जो सेकेंड कैटेगरी वाला सम देखेंगे, इसमें 2 साल का डेटा दिया रहेगा, अपने को डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड 2012-2013। सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 4 लाख, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 1,25,000। तो इसमें ये जो 2012 है ये लास्ट ईयर रहेगा अपने लिए, और 2013 करंट ईयर रहेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका पहला स्टेटमेंट बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट। अभी स्टेटमेंट बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट का। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको पहला लिख लेंगे। सेल्स दिया है इसलिए सेल्स लिखा है, प्रॉफिट दिया है इसलिए प्रॉफिट लिखा है। बाकी वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है, अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट ईयर है और ये करंट ईयर है, अपने को पहला डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। पीवीआर रेशियो चाहिए तो डिफरेंस चाहिए रहेगा। तो ये 5 लाख और 7,50,000 का डिफरेंस कितना है? 2,50,000। और ये प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है? 50,000। तो यहाँ पे पहला अपने को फाइंड आउट करना है पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका फॉर्मूला है चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इंटू 100। तो पहला चेंजेस इन प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट का जो डिफरेंस है उसको बोला जाएंगे चेंजेस इन प्रॉफिट। तो ये हुआ 50,000 और चेंजेस इन सेल्स है 2,50,000। तो इसको इंटू 100 करेंगे तो अपने को मिलेगा पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पीवीआर है 20%। हमेशा सेल्स को 100% सोचना है, क्योंकि सेल्स हमेशा 100% होता है। तो उसमें अपने को कंट्रीब्यूशन मिला 20%, मतलब ये 100 है और ये 20 है, मतलब कितना डिफरेंस कितना आपको समझ में आता रहेगा। 80% का वेरिएबल कॉस्ट है। तो अभी 5 लाख का 80% लेंगे, ये 4 लाख हुआ। तो इसको लेस करेंगे तो 5 लाख में से 4 लाख गया तो 1 लाख। तो सेम वे 7,50,000 का 80% मतलब 6 लाख हुआ। तो ये 7,50,000 में से 6 लाख लेस करेंगे तो ये हुआ 1,50,000। तो ये कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है। अभी अपने को फिक्स कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है। अगर प्रॉफिट दिया है 50,000, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट लेस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा अपने को। तो कंट्रीब्यूशन है 1 लाख और प्रॉफिट है 50,000, तो फिक्स कॉस्ट आएगा 50,000। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है 2 साल में, तो इधर भी 50,000 ही आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा उसके हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। पहला पीवीआर पूछा है तो पीवीआर फाइंड आउट कर दिए। सेकेंड पूछा है फिक्स कॉस्ट। जो क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा है उसको फॉर्मूला लिख के फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो अपना कंट्रीब्यूशन है 1 लाख और प्रॉफिट है 50,000। तो फिक्स कॉस्ट हुआ 50,000। 50,000 दोनों भी साल में सेम रहेगा। तो आप कौन सा भी साल का लेके करेंगे तो सेम आएगा आपको। अगर कोई ये मैंने 2012 का लेके किया है तो 50,000 आया है। तो अभी नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन सेल्स। तो थर्ड स्टेप है ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट दोनों साल के लिए सेम रहेगा, पीवीआर भी दोनों साल के लिए सेम रहेगा, इसलिए ब्रेक इवन सेल्स दोनों ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट और पीवीआर दोनों साल के लिए सेम रहेगा, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स भी अपने को दोनों साल का सेम आएगा। तो फिक्स कॉस्ट है 50,000 और पीवीआर है 20%। तो आपको ब्रेक इवन सेल्स मिलेगा 50,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो 2,50,000। तो ये हो गया ब्रेक इवन सेल्स।
फिर उसके बाद पूछा है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 4 लाख। तो आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 4 लाख मतलब प्रॉफिट फाइंड आउट करना है जब सेल्स 4 लाख होगा तब। तो इसका फॉर्मूला है सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो सेल्स है अपना 4 लाख, फिक्स कॉस्ट है 50,000, प्रॉफिट अपने को फाइंड आउट करना है इसलिए प्रॉफिट ही लिखती हूँ मैं इधर, और पीवीआर है 20%। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 लाख इंटू 20% इज इक्वल टू 50,000 प्लस प्रॉफिट। तो ये 4 लाख इंटू 20% आएगा 80,000 प्लस 50,000 प्लस प्रॉफिट। तो ये 80,000 में से 50,000 लेस करेंगे क्योंकि ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो लेस होगा, प्लस प्रॉफिट। तो 80,000 में से 50,000 लेस करेंगे तो 30,000 अपना हुआ प्रॉफिट। तो ये हो गया प्रॉफिट। फिर लास्ट में पूछा है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 1,25,000 मतलब इसमें अपने को सेल्स फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट इतना होगा तो सेल्स कितना होने चाहिए। तो इसका भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पे सेल्स अपने को फाइंड आउट करना है इसलिए सेल्स लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट है 50,000 और प्रॉफिट है 1,25,000 और इसको डिवाइड करेंगे 20% से क्योंकि पीवीआर अपना 20% है। तो ये होगा अपना 50,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो ये हुआ 8,75,000 सेल्स। तो क्वेश्चन में जितना पूछा उतना ही फाइंड आउट करना है, एक्स्ट्रा मत करो। और इसमें पहला एक तो स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट बनाएगा तो आपको बाकी सब क्लियर हो जाएगा। फिर ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के लिए आएगा।